दोस्तों देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा बवाल मचा है वो है इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का, एयरपोर्ट पर मेजर केओस का। So I had a block booking of 110 tickets over there. I am not getting any proper response from the airport people over there. The visa appointment fees and all, who is going to pay? I have to bear it now. इससे पहले कि इस केस को हम अच्छे से समझें, मैं आपको कुछ कहानियां बताना चाहता हूं। नमिता, बेंगलुरु की नमिता अपने पिता की अस्थियों के साथ हरिद्वार जा रही थी, जहां 6 दिसंबर को गंगा में विसर्जन था। लेकिन बिना किसी प्रायर नोटिस के उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। इंडिगो का कहना था कि अभी उनके पास कोई अल्टरनेट फ्लाइट नहीं है। दूसरी एयरलाइंस के टिकट 60,000 रुपए एक व्यक्ति के, जो कि उनके लिए काफी महंगा था। और उनके लिए क्या, महंगा ही था। इसने उनको एक गहरा इमोशनल ट्रॉमा दिया। उनकी रस्म में देरी की वजह से उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। ऐसे ही सुप्रीत सिंह नाम के एक पैसेंजर ने इंस्टा पर एक वीडियो दिखाया। दोपहर 11:30 बजे बोर्डिंग के बाद 2.5 घंटे प्लेन में बंद होने के बाद भी कोई कैप्टन नहीं आया। खाने के नाम पर सिर्फ नूडल्स का एक कप मिला। यात्रियों में झगड़े हुए, बच्चे परेशान हुए, डी बोर्डिंग की मांग भी की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। भूख, प्यास और तनाव की वजह से उन्होंने अपना पूरा गुस्सा इंडिगो पर उतार दिया। वहीं एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू में कराटे चैंपियन ने बताया कि उनकी होम कमिंग मिस हो गई। Specifically told us about the food, but the accommodation when I asked, they told we are not responsible and we have to stay on our own. We have to bear the charges and again Monday we have to get back to the flight. वहीं एक स्टूडेंट को बैकिंग पेपर मिस होने का खतरा इतना ज्यादा लगा कि उसे ऑलमोस्ट एक पैनिक अटैक आ गया। हालांकि इंडिगो स्टाफ ने उसे घर भेज दिया, लेकिन गेट से कॉल आया कि फ्लाइट छूट गई है। लंबी कतारों में खड़े, ओवर बुकिंग या प्लानिंग की शिकायत लिए लोगों के बीच उसको भी एक मिसमैनेजमेंट का शिकार होना पड़ा। इससे न सिर्फ करियर उनका दांव पर लगा, बल्कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से दोहरी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं एक पिता की भी वीडियो वायरल है, जहां वो काउंटर पर खड़े होकर बड़ी मजबूरी और गुस्से के साथ अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहे हैं। ये न सिर्फ एक पिता की मजबूरी दिखा रही है, बल्कि उन तमाम पैसेंजर्स का गुस्सा भी दिखाती है जो ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। दोस्तों इन सारे पैसेंजर्स को यही बताया गया कि नए FDTL नियमों की वजह से क्रू का शॉर्टेज हो गया है, रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट मिलेंगी। लोग स्टाफ से झगड़े कर रहे थे। ऑप्शनल उड़ानें या तो अगले दिन की थी या दुगने दाम पर थी। इंडिगो ने माफी मांगी और 10 फरवरी तक सुधार का वादा किया। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies. यानी ऐसी बहुत सारी कहानियां पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। इंडिगो की मिसमैनेजमेंट ने बहुत से यात्रियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? किस वजह से अचानक से इतना मिसमैनेजमेंट हो गया? आइए समझते हैं। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों के कारण 2 से 4 दिसंबर तक 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे पूरे देश में हवाई अड्डों पर मिसमैनेजमेंट फैल गई। ये 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू हुए नियम है। इन नियमों का डायरेक्ट रिजल्ट है कि इंडिगो को यह दिन देखना पड़ा। इंडिगो की हाई फ्लाइट डेंसिटी वाले नेटवर्क पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स इनकी रोज उड़ती हैं। इस वजह से कंपनी की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 19.7% तक गिर गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर सैकड़ों उड़ानें अफेक्ट हुई। हाई फ्लाइट डेंसिटी वाली उड़ानें वो होती हैं जहां कोई एयरलाइन हर दिन बड़ी संख्या में फ्लाइट्स उड़ाती है। ये डेंसिटी पायलट को क्रू की ड्यूटी लिमिट्स के कारण कैंसिलेशन का खतरा बढ़ाता है, क्योंकि विंटर शेड्यूल में क्रू की कमी हो जाती है। ऐसे नेटवर्क में एक फ्लाइट कैंसिल होने से चेन रिएक्शन शुरू होता है, जैसे कि दिसंबर 2025 में बेंगलुरु में 73 उड़ानें रद्द हो गई। रूल्स हैं क्या? देखिए, नए FDTL नियमों में पायलटों की वीकली रेस्ट की टाइमिंग को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है, जिससे उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। रात में लैंडिंग की लिमिट 6 से घटाकर 2 कर दी गई है और नाइट ड्यूटी आवर्स को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है, जो अब शाम 7 बजे से शुरू होती है, जिससे अधिक उड़ानें नाइट कैटेगरी में आ गई। ये बदलाव पायलट्स की थकान कम करने और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए DGCA द्वारा लागू किए। लेकिन इंडिगो जैसी एयरलाइन को क्रू रोटेशन में भारी दिक्कत हुई। अब दिक्कत यह हुई कि नियम यात्रियों की सिक्योरिटी तो कंफर्म करते हैं, क्योंकि थके हुए पायलटों से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैंसिलेशन ने लाखों लोगों की प्लानिंग को पटरी से उतार दिया। इंडिगो का मार्केट शेयर 60% से अधिक होने के कारण इसका असर पूरे एविएशन सेक्टर पर पड़ा, जहां बाकी एयरलाइंस की टिकटें 2-3 गुना महंगी हो गई। लंबे समय में इससे पायलट हायरिंग बढ़ेगी और सेवा बेहतर होगी, लेकिन फिलहाल फाइनेंशियल नुकसान और असुविधा आम आदमी पर बोझ बन रही है। इसमें न जाने कितने सारे लोगों को अपनी प्लानिंग को लास्ट मोमेंट में बदलना पड़ा होगा और कितनों का तो भारी बिजनेस लॉस भी हुआ होगा, जिसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं। अब इसमें एक सवाल यह भी है कि क्रू मेंबर्स के साथ पायलट्स नाराज क्यों हैं?
पायलट यूनियनों का आरोप है कि इंडिगो ने 2 साल की तैयारी के बावजूद हायरिंग फ्रीज लगाए रखा, पायलटों की सैलरी नहीं बढ़ाई और नॉन हायरिंग एग्रीमेंट किए, जिसमें बिना किसी नोटिस पीरियड के निकालने का रूल था, जिससे क्रू शॉर्टेज हुई। नए रूल से उनकी ड्यूटी रेगुलर नहीं हुई, जबकि बाकी एयरलाइन जैसे एयर इंडिया पर कम असर पड़ा क्योंकि उनके पास अधिक क्रू है। क्रू मेंबर्स को लगातार ओवर टाइम और आराम की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी सिक्योरिटी और कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। इस वजह से यात्रियों को लंबी कतारें, रिफंड में देरी, बाकी एयरलाइंस की ऊंची कीमतें और मेडिकल इमरजेंसी जैसी कंडीशन में उन्हें फंसना पड़ा था। वायरल वीडियो में एक पिता अपनी ब्लीडिंग बेटी के लिए गिड़गिड़ाते हुए भी दिखा। कई लोगों को समस्याएं हुई, लेकिन इसका कोई पोटेंशियल सोल्यूशन नहीं दिया गया। हालांकि इंडिगो ने कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट शुरू किए हैं। इसके सीईओ ने माफी भी मांगी और 10 फरवरी तक सुधार का वादा भी किया है। डीजीसीए ने वीकली रेस्ट नियम ढीले कर दिए। यात्री ऑप्शनल ट्रेन या बस बुकिंग कर सकते हैं। वहीं ट्रैवल बीमा क्लेम और डीजीसीए शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जबकि लंबे समय में एयरलाइंस को 10,000 से ज्यादा क्रू भर्ती करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां पर यात्रियों को असुविधा हो रही है, वहीं पर यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि जिन क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ को यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, उनकी क्या गलती है? वो लोग तो खुद एम्प्लॉय हैं, उनका इस पूरी असुविधा से क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि यात्रियों को सबसे पहले यही लोग नजर आते हैं, इसलिए इन्हीं पर गुस्सा उतरता है लोगों का। इन क्रू मेंबर्स में ज्यादातर तो उस गुस्से का शिकार बन रहे हैं जिस गलती में उनका कोई हाथ नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि इन क्रू मेंबर्स को गालियां तक मिली है, लोग हाथ उठाने को भी इनकी तरफ पहुंचे हैं। अब इनके पास अगर कोई इमरजेंसी किट ना हो, कोई मेडिकल फैसिलिटी ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, होटल की चाबी या अरेंजमेंट का कोई सोल्यूशन ना हो, तो आप इन पे गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन उनको सिर्फ अपना काम करने के लिए सुनाया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जो झेलता है उसे ज्यादा पता होता है, पर असलियत ये है कि जिस तरीके से क्रू मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो क्रू मेंबर या ग्राउंड स्टाफ वहां पर एयरपोर्ट पे खड़ा है और यात्रियों को अटेंड कर रहा है, उनके पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो उनको उनके ऑफिस से या उनके सीनियर से मिली है। वरना फ्लाइट कैंसिल होगी या उड़ेगी, इसका डिसीजन तो उनका नहीं है। हाँ, जो लोग ग्राउंड स्टाफ वहां पर हैं या जो क्रू मेंबर्स वहां पर खड़े हैं एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को अटेंड करने के लिए, उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन और सुविधाएं होनी चाहिए जो वहां पर अटके हुए और फंसे हुए यात्रियों को एटलीस्ट थोड़ी सहूलियत दे पाए। लेकिन इसके बदले अगर इनको डांटा जा रहा है या मारने की धमकी दी जा रही है, तो इनकी भी कितनी गलती है, आप ही कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो कांड इंडियन एयरपोर्ट्स पर हो रहे हैं वो बाकी किसी देश में नहीं हुए हैं, लेकिन उन देशों में इतने बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। साल 2012 की बात है, यूएसए ने FAA लागू करके फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस लागू की, जो पायलट फटीग कम करने के लिए ड्यूटी को 14 घंटे तक लिमिट करते हैं। वीकली 1000 घंटे फ्लाइंग कैप और मिनिमम रेस्ट 10 घंटे भी इंश्योर करते हैं। 2009 ARC के बाद ट्रांजिशन में कुछ एयरलाइंस को क्रू एडजस्टमेंट की समस्या हुई, लेकिन बड़े कैंसिलेशन नहीं हुए क्योंकि तैयारी के लिए उनके पास टाइम था और उन्होंने टाइम रहते तैयारी की। ऐसे यूरोप में भी हुआ था। यूरोप के EASA के FTL रूल्स ड्यूटी को 13-14 घंटे लिमिट करते हैं। वीकली 60 आवर्स 60 घंटे फ्लाइंग, 30 कंसेक्यूटिव ऑफ ड्यूटी हर वीक दी गई। 2010 NPA लागू करने से एयरलाइंस को रोस्टर रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी, जिससे माइनर डिले हुए। लेकिन इंडिगो जैसा हाल वहां नहीं हुआ। इंडिगो का केस यूनिक है क्योंकि 60% मार्केट शेयर और अचानक फेज 2 लागू करने से इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। अब देखिए, एयरपोर्ट पर इतना जो बवाल मचा हुआ है, इतना जो क्योस मचा हुआ है, इस पर DGCA के नियम क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, उसको भी समझने की चलिए कोशिश करते हैं। एक रूल कहता है कि एयरलाइंस को हमेशा इनफ क्रू रखना पड़ता है, FDTL फॉलो करना पड़ता है और पैसेंजर्स को भी सही सर्विस देनी पड़ती है। इंडिगो ने सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल की तो DGCA ने इसे क्रू मिसमैनेजमेंट बोला, क्योंकि 2.5 साल पहले से पता होने के बावजूद तैयारी नहीं की गई। ऐसी गलती पर फाइन, सस्पेंशन या लाइसेंस भी खत्म हो सकता है। प्लानिंग के पॉइंट पर बात करें तो एयरलाइंस को पायलट्स और क्रू की भरपूर व्यवस्था रखनी चाहिए। इंडिगो की कम स्टाफ वाली स्ट्रैटेजी से शॉर्टेज हो गया। यह फटीग रिस्क मैनेजमेंट का वायलेशन है। इंडिगो FDTL फेज 2 रूल्स के लिए तैयार नहीं था। DGCA ने इसके जांच के लिए 4 सदस्यों का पैनल भी बनाया। वहीं पैसेंजर्स के लिए कैंसिलेशन पर फुल रिफंड ऑटोमेटिक किया गया है। 3 से ज्यादा घंटे डिले पर 5,000 से 20,000 कॉम्पेंसेशन भी दिया गया है। इंडिगो को ऑल्टरनेट फ्लाइट या रिफंड तुरंत देना था, जो वो शायद दे नहीं पा रहे, ऐसा लोग बता रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप बताइए, आप या आपके घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार में से कोई है जो एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है? किस एयरपोर्ट पे फंसे और क्या जवाब दिया गया ग्राउंड स्टाफ द्वारा उनको? इसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस पूरे क्योस पर आपका क्या कहना है? मंत्रालय क्या कर रहा है? मंत्री जी क्या कर रहे हैं? इसके सोल्यूशन के लिए सिस्टम क्या कर रहा है? और आगे से ऐसा ना हो, ये इंश्योर करने का काम आखिर किसका है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जितनी जल्दी मिले उतना जल्दी जनता के लिए सही है। वरना हमारे यहां सिविल एविएशन की जो हालत है, वो अगर आपको समझना है तो इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया देखिए, लोग इतना भरे पड़े हैं कि क्या बताएं। देश की एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की इमरजेंसी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है।
अगर 10 तारीख तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ, ये टेंशन अगर और बढ़ी, तो और भी कई सारे मामले देखने को मिल सकते हैं जो बेहद ही चिंताजनक है। इस पूरे मुद्दे पर जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।